माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं मारी जिंदगी में अतरा मनक पहली दान दे क्या। हंसने की बात नहीं है, हर कवि सम्मेलन में मैं यही बात कहता हूँ। और डर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आज 1% डर नहीं लग रहा। हर मंच पे तो मुझे डर लगता, क्योंकि आज मेरे आगे भी विश्वास है। बजाओ एक बार यार। बाबा भोलेनाथ के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं और कविता पाठ शुरुआत करता हूं। एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैंने कवि सम्मेलन बहुत किए हैं और वहां पर जो लोकल कवि होते हैं उनको मंच पर आने के लिए कई तरह की जुगाड़ करनी पड़ती है, लेकिन मेरे परम प्रिय मदन जी भाई साहब के कारण आज हम सब 3 कवि आज इस नाथद्वारा के क्षेत्र के इस मंच पर उपस्थित है। एक बार पूरा सदन मदन जी भाई साहब के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। बाबा भोलेनाथ यहाँ पर पधारे, उसके बाद में श्री जी श्रीनाथ जी बाबा और भोलेनाथ का एक संवाद हुआ। 4 पंक्तियों का संवाद मैंने अपनी छोटी सी कलम से कहना चाहा है। अब भोलेनाथ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज क्या करना पड़ेगा, मैं शुरुआत करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिले। श्री जी बाबा ने कहा कि नटखट नंदलाल कहे सुनो महाकाल, नटखट नंदलाल कहे सुनो महाकाल, मंगला में मेरे संग तुमको जगाऊंगा। वाह। तो कर कर स्नान ध्यान, मुख में दबा के पान, तुमको श्रृंगार की भभूत में लगाऊंगा। तो कान्हा का पकड़ हाथ फिर बोले भोलेनाथ, कान्हा का पकड़ हाथ फिर बोले भोलेनाथ, ग्वाल बने श्याम में तुम्हारे संग आऊंगा। मुरली की धुन जब छेड़ोगे मीठी गोपाल, ताल से मिला के ताल डमरू बजाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कानू। मैं माइक वालों से प्रार्थना करूं कि मॉनिटर को थोड़ा सा लाउड करो, हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मंच पे। रिटर्न बढ़ा दो इसका। हेलो हेलो। हाँ, ये कानू वाले माइक की, उसकी आवाज कम आ रही। हेलो हेलो। ठीक है, माइक बहुत अच्छा है आपका। बहुत अच्छा भाई साहब, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था। नहीं, अब मैं जोर से बोलूंगा, माइक वाले को क्यों टेंशन दो, बापड़े का पेमेंट कट जाए कहीं। जुड़ने का प्रयास करता हूं। पिछले दिनों हमने बहुत एक अजीब बीमारी का सामना किया, बहुत अजीब बीमारी। भाई साहब देखो, आप सबको प्रणाम करता हूं, माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूं, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूं, श्रीनाथ जी को प्रणाम करता हूं, युवा की एक फौज यहाँ पर उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूं, और सबको प्रणाम करता हुआ अंत में मंचासीन सभी राष्ट्रीय कवियों को इस अंतरराष्ट्रीय कवि का प्रणाम। अपन शुरू से अंतरराष्ट्रीय, अपन पैदे अंतरराष्ट्रीय होते भाई साहब। कैसे? मैंने 3 देशों की यात्रा की है, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तीनों देशों में घूम घूम करके देखा कोरोना क्या है। मैंने जब लोग आप डरे हुए थे, तब मैंने WHO में फोन लगाया। अबे आपने विश्वास ही नहीं वीरो, हमारी शकल भली सांडे राव जेरी पर मुकाई भी कर सकूं। यार क्या बात है। मैंने WHO में फोन लगाया, वहां से एक जानकारी जुटाई और उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने समझ लिया तो आप आज के बाद आपकी जिंदगी से कोरोना का भय चला जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, कोरोना क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस छंद में आपको कुछ समझ में आया? कहीं नहीं आया, किकोड़ारी जड़े समझ में नहीं आई। बस यही कोरोना, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह आदमी पॉजिटिव, शाम को नेगेटिव, सुबह पॉजिटिव, शाम को नेगेटिव। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, कानू जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, हमेशा पॉजिटिव सोचा कर। एक दिन पिताजी का कोरोना टेस्ट करवाया,
मैंने पूछा पिताजी क्या सोचो था? पापा 2 रेपटा मिला, बोला जिंदगी में कभी कभी नेगेटिव भी हो न जावे। पूरे हिंदुस्तान में जब लोग, मोदी जी हमारे कोरोना में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे थे मोदी जी तो मेरे आदमी। जयपुर वाले बोले मोदी जी तो मेरे आदमी, दिल्ली वाले बोले मोदी जी तो मेरे आदमी, लखनऊ वाले बोले मोदी जी तो मेरे आदमी, देश का बच्चा बच्चा बोले मोदी जी तो मेरे आदमी, मोदी जी तो मेरे आदमी। जोश जोश में हमारी लुगाई बोल गई। मैं क्या मोदी जी थारा आदमी, मुझे साग भाजी ला वाला हूँ। क्या बात है कानू, जियो। कि कोरोना के काल में काला ही काला दाल में कोई लगा कलंक निज कुल दाग गया। किसी का जीवन किसी किसी का तो जन गया, किसी का सोया तो किसी का भाग जाग गया। सबकी बिगड़ी गत ऐसी फैली दहशत, आपस का अनुराग और सब राग गया। मंडप में दुल्हन ने 5 छींक संग मारी, दूल्हा तो फेरे छोड़ बीच में ही। यार एक बार थोड़ी जोरदार बजाओ यार, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो आप सब। ये आनंद है भाई साहब, मस्ती। मेरी तो घटना है, मेरे साथ में घटनाएं बड़ी अजीब अजीब होती। पिछले दिनों मेरे घर पर चोर आए। अब चोर आए तो उस दिन मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। गांव में कई भजन संध्या थी हनी सिंह की। पिताजी वहां गए हो तो अब चोर आ गए। चोर आ गए, मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू ए कानू उठ, बहाने चोर आई गया। मेवाड़ी में हूँ, मेवाड़ी में। अरे आपने समझ में आई जाई? हाँ तो आई जाई, जहाँ कैसे लंदन में बैठा हो तो। चोर आए, मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू उठ, बहाने चोर आई गया। मैंने खबर पड़ी कि बहाने चोर आई गया। आप ही ठेठो वीर बहादुर आदमी। मैं मारी रजे काटी ओढ़ ली थी हूँ। मम्मी 2 रेपटा मिले, उठो में नहीं रहे, बहाने चोर आई गया। मैं क्यों कटे चोर, कटे चोर। मम्मी क्यों बहाने ऊपर, मैं क्यों मेहनत नहीं आया। मम्मी क्यों हाँ नहीं आया, मैं क्यों वह बहाने ऊपर होते। मम्मी क्यों पापा ने फोन लगा। मम्मी ने कहा पापा के फोन लगा, जल्दी कर। मैंने कहा बैलेंस नहीं है। तो मम्मी 2 रेपटा मिला, 2-4 लाता मारी। रात 2 बजे मुंह और मारी मम्मी 2 ही लड़ावा लग गया। तो वही चोर दिमाग खराब हो गया। चोर जेब में 20 रुपया निकलिया और कमरा रे मैनू हरकाया। कमरा में कमाड़ नीचू मैंने हरकाया और वो चोर कमरा बड़े आयो। कमाड़ बड़े कमरा उस गेट के पास में आया और बड़े आई ने माने केवा लागो, ए रे मंगतो, ए दिवालियों, ए भिखारियों, लड़ाओ मत रे। सुबह 20 रुपया बैलेंस निकाल लीजो। अब घटना तो आप देखना भाई साहब। मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागे। भागते हुए चोर सामने एक बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गए। जैसे ही बूढ़ी अम्मा के घर में घुसे तो वो बूढ़ी अम्मा भी जागी। जैसे ही बूढ़ी अम्मा जागी, उसने शोर मचाया। तो सारे चोर इधर उधर छिप गए। एक चोर इधर छिप गया, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर ऊपर छिप गया ताक पे, ऊंचाई पे। आपने मेवाड़ी में टांड नहीं कहा, ऊपर टांड। एक चोर ऊपर छिप गया। अब जो चोर संयोग से जो चोर ऊपर छिपा, उस चोर का नाम प्रभु, उस चोर का नाम प्रभु। अब बूढ़ी अम्मा के बेटे आ गए। उन्होंने पूछा माँ क्या हुआ? काई भाई कई भी हो, काई जिया कई भी हो। तो वह भाई बोले प्रभु जाने। प्रभु जाने। वो चोर ऊपर है फिरो ऊपर हूँ तो कूदे डोकरी ऊपर ही के सब प्रभु ही जाने। ये साइड में मांगियोन बेरियोन बमरियोन कहीं नहीं जाने। बहुत बढ़िया कानू पंडित, जियो, जिंदगी भर जियो। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले कि चोरों ने मचाया है धमाल ऐसा देश में के साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी की बोटी नहीं छोड़ते। तो सुबह से शाम नहीं किया हो आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरी तो ऐसे गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे थे। मेरे साथ में घटनाएं बड़ी अजीब अजीब होती है। अब मेरी शादी हुई, पत्नी बैठी अंदर कमरे के अंदर। मैं तो सीधा आदमी, अब सीधा उसके पास गया। बूढ़ा आदमी, मुझे क्या पता कैसे बातचीत करनी। मैंने उसको जाते ही कहा, कोरे कई नाम है थारो।
तो वह बोली थाने मारो नाम ही खबर नहीं है, यदि कंकुपत्री में कही थारी बुआरो नाम लिखायो। घटना तो अब देखना, मेरी वो पत्नी बैठी हुई, मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक बात मैंने बताई नहीं, एक बात मैंने नहीं बताई कि लुगाई ने भाव आवे, लुगाई ने भाव आवे, जो ही पास में जाइने बैठियो और वने तो भाव आई गयो, हाड़ी फेंकी दी थी और बाल खोल दी था, और बाल हाड़ी खोलने ने वाला करो अब मारो दिमाग खराब, मु सुहागरात मनाऊं के आंका बत्ती खाऊं। मौज कर दी। भाई छा गया कानू। फिर भी मैंने हिम्मत करी धोख दी दो, जो ही धोख दी दो, वरना महीने भाव आईरो, वरना शरीर में भाव आईरो, जो वह बोली जा रहे कानू बारीक पंच दे रहा हूँ संभालना नादवार वालों। वह बोली कि जा रहे कानू थारो गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया राखू। मैं क्या वो तो सब ठीक है, पर आप रोज अनिष्ट टाइम आओ गई। क्या बात है कानू, जाओ। नहीं आप अनिष्ट टाइम आओ तो मुंह शिफ्ट बदलू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ माताओं बहनों के सम्मान में। माताएं बहनें क्या होती है, बेटियां क्या होती है, माताएं बहनें क्या होती है कि चंदन का वंदन करके मौत की शैया पर सुला दिया। राष्ट्र हित में जिसने पुत्र हितों को भुला दिया, जिसकी हिम्मत देखकर आसमान का सीना फट गया, नजरों के सामने पुत्र दो टुकड़ों में कट गया, इतना होते हुए भी ना आंखों में आंसू थे ना दिल में हाय थी, ऐसी मर्दानी हमारी माँ पर ना धाय थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय हो कानू। घटना बड़ी अजीब अजीब होती, मेरे साथ में बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती। भाई साहब पिछले दिनों गाड़ी लाया मारे, तो मैं माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ, और सम्मान इसलिए भी करता हूँ क्योंकि एक माता मेरे घर पर भी है, मेरे बच्चे की, एक बहन मेरे घर पर भी है, मेरे साले की है। और संतों ने कहा अपनी गलती को अपना गुरु बनाओ, और मेरी गलती मेरी पत्नी है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, उदाहरण दे रहा हूँ। पिछले दिनों गाड़ी लाया तो मैंने कहा बैठ 5-7 किलोमीटर घूम कर आते हैं, लुगाई को बिठाया पास में, 5-7 किलोमीटर आगे गए और मैंने कहा ले सीट बेल्ट लगा ले, तो उसने सीट बेल्ट लगा लिया। फिर 5-7 किलोमीटर और आगे गया और लुगाई बोली मारो जीव घबराई रो। मैं कहा जीव क्यों घबराई रो, तो कहा सीट बेल्ट हूँ। मैं कहा सीट बेल्ट किधर घबराई रो, सीट बेल्ट जीव किधर घबराई, यूं घूमने देखियो सीट बेल्ट किधर लगाया यूं। तबीयत खराब है, मारी तबीयत खराब है, सब जांचा करे दी थी। मैं लुगाई इनकी कोई खबर नहीं पड़ रही यार, कहीं भी रो वह कह रही यार सब जांचा करे दी थी, इनकी खबर नहीं पड़ रही थी। एक काम करो पोस्टमार्टम और करवाई लो। नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और चार पंक्तियां माताओं बहनों के सम्मान में देता हूँ। बेटियां क्या होती है कि रोज जल्दी उठकर आंगन बुहार जाती, कोना घर का सवार जाती बेटियां। पूरा नाते द्वारा तालियों के साथ मेरे साथ एक बार, रोज जल्दी उठकर आंगन बुहार जाती, कोना घर का सवार जाती बेटियां। पिताजी का हर दुख भी न कहे जान जाती, कई चमन में ही मार जाती बेटियां। कभी सीता बने वनवास भोगपति संग दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां। माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते, तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।